पाप का पर्याय बन चुकी बाहुबली भारतीय जनता पार्टी ने आज हर संसदीय प्रणाली को तार तार कर दिया। संसद के समय के बाद संसद की अनुमति लिए बगैर, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, आप किस प्रकार से संसद की कार्यवाही चला सकते थे या किसी कानून को पारित कर सकते थे। पूरे देश ने देखा, आपने संसद के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स लगाकर सांसदों को अपने अधिकार का इस्तेमाल ना करने देकर, वोट ना डलवाकर, डिवीजन ना करवाकर, आपके अपने जो मित्र दल हैं वो भी कांग्रेस और किसान के साथ आ खड़े हुए थे, चाहे वो बीजू जनता दल हो, चाहे वो दूसरे मित्र दल हो। जब देखा कि अब बहुमत नहीं रहा तो फिर ध्वनि से, आवाज से, वॉइस वोट से जबरन ये कानून पारित करवा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के संविधान का पहला संशोधन लेकर आए थे ताकि जमींदारी प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो और किसान जमीन का मालिक बन जाए। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 काले कानून लेकर आए हैं ताकि किसान एक बार फिर से कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जमींदारी प्रथा का गुलाम बन जाए। दुर्भाग्य से राजनाथ सिंह जी और उनके मंत्री, जिन्होंने अभी अभी पत्रकार वार्ता की, वो देश के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र तोमर जी, राजनाथ सिंह जी, 3 सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला, जब अनाज मंडी खत्म हो जाएगी तो किसान को एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? क्या एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी देकर आएगी, जो 40,000 मंडियों में भी खरीद नहीं कर पाती? और अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने एमएसपी से कम रेट पर किसान की फसल खरीदी तो एमएसपी देने की गारंटी क्या है? आज भी राजनाथ जी और मोदी जी ने जवाब नहीं दिया कि अगर एमएसपी देंगे तो कानून के अंदर एमएसपी देने की गारंटी के शब्द क्यों नहीं लिख देते? सारे शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और आप कहते हैं कि किसान पूरे देश में कहीं भी फसल बेचकर आए। अरे 86% किसान तो 5 एकड़ से कम का है और 80% उसमें से 2 एकड़ से कम की भूमि का मालिक है। हरियाणा का किसान कलकत्ता जाकर अपनी फसल कैसे बेचकर आएगा? उसे तो मंडी तक फसल ले जाने की दिक्कत है। महाराष्ट्र का किसान हरियाणा आकर अपना गन्ना कैसे बेचकर जाएगा? हमारा बंगाल का किसान दिल्ली और दिल्ली का किसान अहमदाबाद और गुजरात का किसान राजस्थान कैसे जाएगा? राजस्थान का किसान कलकत्ता और केरल कैसे जाएगा? क्यों मजाक उड़ा रहे हैं किसान का? यह षड्यंत्र है केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को किसान के हक बंधक रखने का। पर मोदी जी ये जान लीजिए, अब याचना नहीं, अब रण होगा, क्योंकि किसान और खेत मजदूर उठ खड़ा हुआ है और ये लड़ाई निर्णायक होगी। और जैसे भूमि मुआवजा कानून में राहुल गांधी जी, कांग्रेस और किसान ने मिलकर आपने मुंह की खाई थी, एक बार फिर ये 3 काले कानून वापस होंगे